हेलो डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम डाइस टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो एनटीएससी हो या एसएससी हो या किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़े आसान से तरीके से हम सीखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट विल कम ऑपोजिट टू टू, और एक डाइस दी हुई है। अगर सिंगल डाइस दी हो और वो स्टैंडर्ड डाइस होती है, इसका सिंपल सा ट्रिक है, जो नंबर 3 आपको दिख रहे हैं ये एडजेसेंट नंबर हैं, एक साथ आने वाले नंबर हैं। तो इनके सामने वाला नंबर बड़े ही आसान तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। हमने ये सोचना है कि मैं 3 में क्या ऐड करूं कि उसका सम 7 आ जाए, 2 में क्या ऐड करें कि उसका सम 7 आ जाए, 6 में क्या ऐड करें कि उसका सम 7 आ जाए, और जो यहाँ पे आएगा नंबर वो आपका आंसर होगा। 3 में हम 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 में हम 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। बहुत आसानी से हमने अपना आंसर ढूंढ लिया। तो क्वेश्चन था व्हाट कम ऑपोजिट टू 2, तो हमारा आंसर है 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगर एग्ज़ाम में आपको 2 डाइस दे दी जाएं, अब इसको आपको देख के कन्फ्यूज़न होगी कि मैंने तो कहा था 3 + 4 जैसे 7 है वो ऑपोजिट होते हैं, यहाँ पर आपको एडजेसेंट दिख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस में ही अगर आपको सिंगल डाइस दी हो तभी वो रूल एप्लीकेबल है। अब इसमें ये रूल नहीं लगेगा +7 वाला, प्लीज़ डू नॉट डू दैट, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑपोजिट ढूंढने का क्या तरीका है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने 2 डाइस ली हैं और एक नंबर कॉमन है। आप इसमें कॉमन नंबर ढूंढें, क्या है? देखिए 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें है और 2 नहीं है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि 3 इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर है। तो आप 3 लिख लो 2 बार। 3 लिखने के बाद आप क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज चलने का मतलब है जैसे यहाँ पे 3 है तो इस तरफ चलें, और यहाँ पे 3 है तो ऐसे चलें क्लॉकवाइज। 3 के बाद 4 और 2 है तो वो लिख लें क्लॉकवाइज चलते हुए। यहाँ पर 5 और 6 है, ये लिख लें। तो जैसे आप ये नंबर लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन हो गया। 4 के ऑपोजिट में आपको 5 मिलेगा, 2 के ऑपोजिट में आपको 6 मिलेगा, और 3 के ऑपोजिट में जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया? 1, वो नंबर होगा। तो हमें पता चल गया। सो व्हाट विल कम ऑपोजिट टू 5, 5 के ऑपोजिट में क्या है? तो मेरा आंसर है 4। इतना आसान है ये। अब ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें भी 2 डाइस है पर इसमें 2 नंबर सेम है। देखिए कौन कौन से 2 नंबर, एक तो हमें इसमें 1 सेम नज़र आ रहा है और एक 6 सेम आ रहा है। तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा। इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो नॉन इक्वल नंबर है उसका ऑपोजिट क्या होगा। जैसे इसमें इक्वल नंबर है 1 6, इसमें भी इक्वल नंबर है 1 6, तो इसमें बचा क्या? 2 एंड 4। तो ये दोनों नंबर आपस में ऑपोजिट नंबर होंगे, और 2 ही पूछा जाएगा आपसे, ऐसे ही पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको 3 डाइस नज़र आ रही हैं और नंबर पूछा गया है ऑपोजिट टू 5। यहाँ पे जो मर्जी पूछ ले, हम सभी नंबर ढूंढ लेंगे ऑपोजिट किसके है। तो 3 डाइस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो हम 2 डाइस को ही सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि तीनों में से कौन सी ऐसी 2 डाइस हैं जिनमें एक ही नंबर कॉमन है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 इसमें है, इसमें 4 है, इसमें 4 भी है, तो ये 2 हम नहीं यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 है। तो आप देखो 6 ही इन दोनों डाइस में, सिर्फ 6 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो जैसे मैंने बताया था 6 लिख लेंगे 2 बार। 6 के साथ हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज पहले 4 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। यहाँ पर 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आएगा और 5 आएगा। तो ये नंबर हो गए आपस में बस ऑपोजिट। तो 1 के ऑपोजिट 5 है, 4 के ऑपोजिट 3 है, तो 6 के ऑपोजिट क्या होगा? 6 के ऑपोजिट आ जाएगा 2। तो 5 के ऑपोजिट हमें क्या मिला? 1। तो ये हमारा आंसर है। 5 मैंने वैसे ही लिख लिया। अब कोई भी नंबर पूछ ले आपसे, आप सारे ही नंबर हमें एक दूसरे के ऑपोजिट पता चल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको आपकी स्क्रीन पे 4 डाइस नज़र आ रही हैं। इन 4 डाइस में
ऑपोजिट टू ए ढूंढना है हमें। तो इसमें भी हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने 3 डाइस और 2 डाइस के लिए किया है। इसमें हम ऐसी 2 डाइस ढूंढेंगे जिनमें एक ही नंबर कॉमन हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ए लिया जैसे हमने, तो ए मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा तो ए को छोड़ देंगे। सी उठाते हैं तो सी है, साथ में बी भी है तो इसके साथ नहीं आ सकता। यहाँ पर सी है और ई और डी है, तो मुझे ये 2 डाइस नज़र आ रही हैं जो दोनों अलग अलग, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, बाकी सारे नंबर इसमें अलग हैं। तो हम सी लिख लेंगे। तो वैसे ही क्लॉकवाइज चलेंगे, सी के बाद ए है, देन बी है, यहाँ पर भी सी के बाद फिर क्लॉकवाइज में डी है और ई है। तो ए के ऑपोजिट डी आ गया, बी के ऑपोजिट ई आ गया, और बचा हुआ हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ नंबर बचा, तो सी के ऑपोजिट एफ आ जाएगा। तो ए के ऑपोजिट पूछा था तो डी हमारा आंसर आ गया। अब डाइस में ये नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें ओपन डाइस प्रॉब्लम हम इसको कहते हैं। एक डाइस को हमें ओपन करके कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन है अलग अलग, तो एक कुछ इस तरह से या इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो जब ऐसे दिया हुआ है, वो पूछ रहा है व्हाट कम्स इन ऑपोजिट, तो एक नंबर भी पूछ सकता है कि एक नंबर ए के ऑपोजिट क्या है, या बी के ऑपोजिट क्या है, या सी के ऑपोजिट, या ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो हम सारे ऑपोजिट ढूंढ लेंगे बड़े आसान तरीके से और फिर हम अपने क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें बहुत इजी हो जाता है। आपने सिंपल सा रूल ये याद रखना है कि एक ब्लॉक छोड़कर, एक खाना छोड़कर हमें ऑपोजिट मिलता है। बी के ऑपोजिट मिलेगा आपको सी, डी के ऑपोजिट मिलेगा आपको ई। तो बचा क्या, ए और एफ ये आपस में ऑपोजिट हो गए। तो बी के ऑपोजिट आया सी, डी के ऑपोजिट आया ई, और ए के ऑपोजिट आता है एफ। अब वो आपसे एक पूछे, 2 पूछे या तीनों पूछ ले, हम बता सकते हैं कि किसकी ऑपोजिट क्या है। इसमें एडजेसेंट भी पूछ सकते हैं, वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये आ गया तो इसमें भी सेम, 2 के ऑपोजिट आया 4, 1 के ऑपोजिट आया 3, 2 के ऑपोजिट आया 4, 1 के ऑपोजिट आया 3, और 6 के ऑपोजिट आ गया आपका 5। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें उसने एक ओपन डाइस देकर हमें 4 चॉइसेस दे दी, और इसमें वो पूछ रहा है हमसे कि ये ओपन किस डाइस को करके बनेगी। तो इन चारों में से हमने ये देखना है कि किस डाइस को ओपन करके ये बनेगा। तो प्रोसीजर हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऑपोजिट क्या है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 के ऑपोजिट, एक ब्लॉक छोड़ के चलेंगे, 3 के ऑपोजिट है 6, 4 के ऑपोजिट है 2, तो 1 और 5 ऑपोजिट हो गए आपस में। अब हम ए बी सी डी में से ये बताना है हमने ये किस डाइस को ओपन करके बना है। तो ए ऑप्शन लेते हैं, 5 4 और 2। 5 के ऑपोजिट है 1, 4 और 2 आपस में ऑपोजिट है, यहाँ पर ये इकट्ठे बड़े हैं। देखो जब आपको ये फेस दिखाया जाता है ना ऐसे, तो ये तीनों नंबर इकट्ठे हैं, ऑपोजिट नहीं है। तो 2 और 4 हम कह रहे हैं ऑपोजिट हैं, और यहाँ पे इकट्ठे पड़े हैं, एडजेसेंट पड़े हैं, तो ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे जाएं। बी ऑप्शन में हमें 3 और 6 जो ऑपोजिट हैं वो इकट्ठे मिल रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन पे जाएं तो हमें यहाँ पर 1 के ऑपोजिट है 5, और यहाँ पर ये इकट्ठे पड़े हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो वैसे बिना देखे हमें 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो डी हमारी ठीक होगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं हमारी तसल्ली के लिए। 3 के ऑपोजिट है 6, तो 6 है, 3 नहीं है। 4 के ऑपोजिट है 2, तो 4 है, 2 नहीं है। 1 के ऑपोजिट है 5, तो 5 है और 1 नहीं है। तो हमारी क्लियर हो रहा है यहाँ से कि डी ही हमारा सही आंसर है। तो ये डाइस के क्वेश्चंस हैं। अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं इसके रिलेटेड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप कहीं से भी अगर किसी भी बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।